उधमपुर के पंचारी में बर्फबारी ने निखारा नजारा, सैलानियों ने बर्फ में की जमकर मस्ती। बर्फबारी बनी पर्यटकों की पहली पसंद, पंचारी की वादियों में बर्फ गिरते ही बढ़ी सैलानियों की संख्या। सफेद चादर में लिपटा पंचारी, बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर ठहर गई नजर। ठंड के बीच गर्मजोशी का माहौल, बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने फोटो और वीडियो से सजाई यादें। पंचारी बना विंटर टूरिज्म हॉटस्पॉट, बर्फबारी ने पंचारी को सर्दियों का पसंदीदा पर्यटन स्थल बना दिया। कुल्लू और मनाली के पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, नजारे हुए बेहद मनमोहक। प्रकृति की खूबसूरती ने पर्यटकों का जीता दिल, हर ओर दिखा कुदरत का जादू। भारी बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में रौनक, पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी। होटल, टैक्सी और स्थानीय कारोबार को बड़ा फायदा, बर्फबारी ने बढ़ाया पर्यटन कारोबार। बर्फबारी स्थानीय किसानों के लिए बनी वरदान, सेब और गेहूं की फसल को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली में बर्फबारी जारी, पर्यटकों से गुलजार हुई वादियां। बर्फीले ढलानों पर सैलानी जमकर कर रहे हैं स्कीइंग, देश दुनिया में स्कीइंग के लिए मशहूर है औली। औली की वादियों में दूर दूर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर, बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है औली के पहाड़। हर जगह बिछी बर्फ के बीच पर्यटकों का लगा तांता, हिल स्टेशन के सारे होटल लगभग बुक। चेयरलिफ्ट की हवाई सैर रहे पर्यटक, नंदा देवी समेत तमाम पहाड़ी चोटियों का बेहद खूबसूरत नजारा देखकर हुए उत्साहित। बर्फबारी के बाद बड़ी पर्यटक स्थल चोपता की सुंदरता, पर्यटकों का आना लगातार जारी। बर्फबारी के बाद मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है उत्तराखंड का ये मशहूर पर्यटक स्थल। 2 फीट तक बर्फ से ढके चोपता के हरे भरे बुग्याल। केदारनाथ धाम में 5 फीट तक जमी बर्फ, पुलिस के जवान बर्फ की मोटी परत हटाकर बना रहे रास्ता। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बीच हिमाचल के मनाली को हुआ श्वेत श्रृंगार, टूरिज्म में भारी बढ़ोतरी। रास्तों पर जमी बर्फ, प्रकृति ने किया अद्भुत श्रृंगार, लोगों को कर रहा है आकर्षित। उत्तरकाशी में ताजा बर्फबारी से चारों ओर का नजारा हुआ बेहद खूबसूरत और अद्भुत, पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढका। बर्फ से पटा गंगोत्री मंदिर, बर्फ के चलते चांदी की तरह चमकता दिखा पूरा मंदिर परिसर। स्नोफॉल के चलते सड़कों पर जमा हुई बर्फ, रास्तों पर यातायात हुआ ठप। प्रशासन रास्तों से बर्फ हटाने की कवायद में जुटा, जेसीबी और दूसरी मशीनों के जरिए हटाई जा रही है बर्फ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी लगातार जारी, मशीनों के जरिए सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। मंदसौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 25 करोड़ की लागत से बने श्री पशुपतिनाथ लोक का किया लोकार्पण, भव्य परिसर को फूलों और रोशनी से सजाया गया।
करीब 2 साल में तैयार हुए श्री पशुपतिनाथ लोक में शिव लीलाओं की दिखाई देती है कलात्मक झलक। श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के दिखे कड़े इंतजाम। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्थानीय लोग हुए कार्यक्रम में शामिल। पशुपतिनाथ लोक में भगवान शिव के 8 स्वरूपों की प्रतिमाएं की गई हैं स्थापित। ये परिसर मंदसौर को धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में दिलाएगा पहचान। आने वाले चरणों में पशुपतिनाथ लोक को दिया जाएगा और भव्य स्वरूप। धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए लगातार हो रहा है काम। तमिलनाडु के तिरुपतूर में पांचल स्थित श्री मरियम्मन मंदिर में अष्टबंधना महाकुंभ अभिषेकम भव्य श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। धार्मिक विधि विधान से मनाया गया अष्टबंधना महाकुंभ अभिषेकम। भव्य सजावट ने जीता सभी का दिल। अष्टबंधना महाकुंभ अभिषेकम समारोह में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। इस मौके पर जमकर हुई आतिशबाजी। माघ मेले में गंगा मां को समर्पित सेवा। दिन रात मां गंगा की निःशुल्क सफाई में जुटे झारखंड के मिश्री लाल गोस्वामी। मिश्री लाल गोस्वामी ने लिया अनोखा संकल्प। 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा से पहले गंगा को स्वच्छ बनाना रखा है लक्ष्य। पावन संगम पर माघ मेले में भक्ति का दिखा डिजिटल रंग। जौनपुर के मनीष पाल चावल के दानों पर लिख रहे श्री राम जय राम। 11,000 चावल के दानों पर लिखा भगवान राम का नाम। माघ मेले में आए श्रद्धालुओं को भेंट किए राम नाम के चावल। भक्ति और टेक्नोलॉजी का दिखा अद्भुत संगम। चावल के छोटे छोटे दानों पर भक्ति संदेश लिखकर डिजिटल युग में राम नाम का प्रचार। मनीष पॉल की सेवा भावना ने खींचा सभी का ध्यान। मनीष पॉल मानते हैं कि राम नाम का फल संसार में कहीं और नहीं। पहले भी 1008 चावल के दानों पर लिख चुके हैं भगवान शंकर का नाम। माघ मेले में फैला रहे भक्ति और सेवा का संदेश। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेले में बिखरे आस्था के रंग। साधु संतों श्रद्धालुओं ने खेली अबीर गुलाल और फूलों की होली। सबने एक साथ जमकर उड़ाया अबीर गुलाल और भक्ति गीतों पे थिर के लोग। होली से पहले साधु संतों की ये होली माघ मेले के दंडी बाड़ा के मछली बंदर मठ में देखने को मिली। दंडी सन्यासियों की ये वर्षों पुरानी परंपरा। इसके जरिए साधु संत भी आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द और एकता का देते हैं संदेश। माघ मेले में हो रहा 21 लाख आहुतियों का लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। राष्ट्र कल्याण और समाज के कल्याण के लिए किया जा रहा है ये महायज्ञ। एक फरवरी यानी माघी पूर्णिमा तक चलेगा ये पंचकुंडी महायज्ञ, जिसमें 11 लाख श्री हरि के लोए और 10 लाख आहुतियां हनुमान जी के लिए डाली जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री जुआल ओरम ने तेलंगाना के मुलुगु में सरक्का मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से किया पूजा पाठ। ऐतिहासिक मेदाराम जुतारा की यात्रा में लिया हिस्सा। श्रद्धा पूर्वक भगवान को चढ़ाया प्रसाद। पूर्वी चंपारण के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालु। लोग ले रहे हैं महादेव का आशीर्वाद। मंदिर के आसपास के लगी तमाम चीजों की सैकड़ों दुकानें। भक्तों की भारी भीड़ के चलते दुकानदारों की भी हो रही अच्छी कमाई। बागपत में 5 युवा कर रहे हैं जन जागरण पद यात्रा। मरीज की पोशाक पहनकर हिंडन नदी को बचाने की लगा रहे गुहार। सिविल एविएशन में HAL का बड़ा कदम। नए SJ-100 एयरक्राफ्ट का रूस के सहयोग से भारत में अब होगा निर्माण।
103 यात्रियों की क्षमता वाले टर्बोजेट होगा SJ-100, 6 घंटे और 3500 किलोमीटर तक भर सकेगा उड़ान। SJ-100 के इंजन भी भारत में बनाए जाएंगे। HAL और रूसी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट के बीच हुई अहम डील। अगले 10 सालों में SJ-100 का 25% सिविल एविएशन के लिए होगा, जबकि 75% सेना में इस्तेमाल होंगे। ध्रुव NG हेलीकॉप्टर सिविल एविएशन के लिए होंगे तैयार। पवन हंस को इस साल 10 मशीनें सौंपने की योजना।